अक्सर ही यहाँ पर राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर पार्टी के लोग और विपक्ष के लोग, आम जनता के बीच भी चर्चाएं होती रहती हैं। लेकिन अब इस बीच एक बड़ा सवाल उठकर सामने फिर से आ रहा है। क्या रद्द हो जाएगी राहुल गांधी की नागरिकता? क्या कहता है भारत का कानून? जाने पूरी खबर को विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की कथित दोहरी नागरिकता का मुद्दा एक बड़ा राजनीतिक विवाद बन गया है। इसी हफ्ते इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में एक यहां पर जनहित याचिका PIL दायर कर ये मांग की गई है कि राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है, इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द की जानी चाहिए। ये PIL विघ्नेश शिशिर नामक शख्स ने लगाई है। विघ्नेश शिशिर कर्नाटक के रहने वाले हैं। उन्होंने एक्स पर अपनी प्रोफाइल में खुद को बीजेपी कार्यकर्ता और डॉक्टर अंबेडकर का प्रशंसक बताया है। इतना ही नहीं, इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट बेंच की ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से रिपोर्ट मांगी है। जस्टिस AR मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिवीजन बेंच ने अतिरिक्त और यहाँ पर जो है सॉलिसिटर जनरल SB पांडे को निर्देश दिए हैं कि वे 3 हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें। इस मामले की अगली सुनवाई अब 9 दिसंबर को होनी है। और इतना ही नहीं, बल्कि विघ्नेश से पहले बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी भी राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट से गृह मंत्रालय को निर्देश देने की मांग की थी, तो वहीं राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग होने उनकी रिपोर्ट पर जो है फैसला करे। अपनी याचिका में उन्होंने गृह मंत्रालय को लोकसभा में विपक्ष के नेता के खिलाफ दायर उनकी रिपोर्ट पर एक स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने की निर्देश देने की मांग की है। इतना ही नहीं, बल्कि आपको बता दें कि इस पर अब काफी सारा वाद विवाद होता हुआ दिखाई दे रहा है। विघ्नेश शिशिर ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि राहुल गांधी के पास दोहरी नागरिकता है, जो अगर साबित हो जाती है तो ये भारतीय कानूनों का उल्लंघन होगा। ये उन्हें चुनाव लड़ने या लोकसभा सदस्य के रूप में पद धारण करने के लिए अयोग्य मानता है। याचिका में यह भी मांग की गई है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI एक मामला दर्ज करे और जांच करे, क्योंकि दोहरी नागरिकता भारतीय न्याय संहिता और पासपोर्ट अधिनियम के तहत अपराध है। विघ्नेश शिशिर ने आगे अदालत से मुख्य चुनाव आयुक्त, उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी और रायबरेली के रिटर्निंग अधिकारी को निर्देश देने का अनुरोध किया है कि वो राहुल का चुनाव प्रमाण रद्द करे। ऐसे में अब यहाँ पर एक बार खारिज हुई है याचिका। ये याचिका पहले की है, एक याचिका की खारिज होने के बाद दायर की गई थी, जहां अदालत ने विघ्नेश शिशिर को नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 9(2) के तहत सक्षम प्राधिकारी से संपर्क करने के लिए कहा था, जैसे ही कानून द्वारा अनुमानित है। अदालत के सवाल का जवाब देते हुए सरकार ने कहा है कि मामले की जांच चल रही है। भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को सूचित किया है, तो वहीं याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए रिप्रेजेंटेशन गृह मंत्रालय को प्राप्त हो गया है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अदालत को सूचित किया है याचिकाकर्ता द्वारा किया गया रिप्रेजेंटेशन और मंत्रालय को प्राप्त हो गया है और ये प्रक्रिया में है। इस मामले को 19 दिसंबर को अब यहाँ पर जो है साल 2024 को सूचीबद्ध करें। रिप्रेजेंटेशन का अब परिमाण जो है अगली सुनवाई की तारीख पर अदालत को सूचित किया जाएगा। डुअल या दोहरी नागरिकता का मतलब है कि एक व्यक्ति को कानूनी रूप से एक साथ 2 या अधिक देशों को नागरिक माना जाता है। इससे उन्हें प्रत्येक देश के पासपोर्ट रखने, अन्य नागरिकों के समान कानूनी और सामाजिक अधिकारों का आनंद लेने, दोनों देशों की राजनीतिक प्रक्रियाओं में भाग लेने, यात्रा के लिए वीजा छूट प्राप्त करने और किसी भी देश में काम करने की अनुमति मिलती है। कई देश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, फिनलैंड, अल्बानिया और इजराइल, पाकिस्तान दोहरी नागरिकता की अनुमति देते हैं। हालांकि इस स्थिति के रूल्स और रेगुलेशन
देशों के बीच काफ़ी अलग होते हैं, कई देशों के अलग होते हैं। नहीं, बात की जाए अगर भारत की, तो भारत अपने संविधान के तहत दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता है। इसका मतलब है कि एक भारतीय नागरिक एक साथ किसी अन्य देश की नागरिकता नहीं रख सकता है। भारत के संविधान के तहत पूरे देश के लिए एकला नागरिकता की व्यवस्था है। भारत के संविधान में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था नहीं है। अगर कोई भारतीय नागरिक किसी दूसरे देश की नागरिकता लेना चाहता है तो उसे अपने भारतीय पासपोर्ट जमा करना होगा और भारतीय नागरिकता त्यागनी होगी। भारत दोहरी नागरिकता के विकल्प के रूप में ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया OCI प्रदान करता है। OCI उन भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने पाकिस्तान या बांग्लादेश में अपने यहाँ पर जो है पूरी तरीके से सिटीजन चीज़ को अपनाया है, जिन्होंने पाकिस्तान या बांग्लादेश में प्रवास नहीं किया है। योग्य आवेदकों के पास किसी ऐसे देश की नागरिकता होनी चाहिए जो किसी प्रकार की दोहरी नागरिकता की अनुमति देता हो। OCI कार्ड धारकों को भारत आने के लिए बहुप्रवेश बहुउद्देश्य जीवन भर के वीज़ा मिलते हैं। ऐसे में ये धारकों को किसी भी अवधि के लिए पुलिस अधिकारियों को रिपोर्ट करने में छूट देता है और उन्हें वित्तीय, आर्थिक और शैक्षिक क्षेत्रों में अनिवासी भारतीयों के साथ अधिकार प्रदान करता है, सिवाय कृषि या बेगान संपत्तियों के अधिग्रहण के। हालांकि OCI कार्ड धारकों को मतदान करने या चुनाव लड़ने या राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या चुनावी कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश जैसे संवैधानिक पदों पर आसीन होने का अधिकार नहीं है। ऐसे में अब आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें आप।